गुड इवनिंग दोस्तों, हाउस ऑफ बिलियंस में आपका स्वागत है। और ये आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। कोविड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, बिल्कुल सुनामी जैसा रूप है, जैसा न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स पे लोग दिखा रहे हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरे भाई लोग भी एडमिट हैं, दे आर रिकवरिंग वेल, आप लोगों के प्यार और भगवान की दया की वजह से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे रहिए, बेवजह बाहर मत निकलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, पर आप होने चाहिए इसमें प्रॉफिट या लॉस बुक करने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया 14,341, जैसा मैंने बताया था। कल बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। जो मैंने कहा था कि अगर 14,350 के ऊपर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो आप लोग जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मैंने जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मैंने दिया हुआ था कि आप शॉर्ट कीजिए, और शॉर्ट कवरिंग पे ऑलमोस्ट उन्होंने 80 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट जो है उनको मिला। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है चार्ट जो आप देख रहे हैं। जो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम जो है एक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि ज़रूरी है और वो हमें करनी चाहिए, तो ये पॉइंट से हम लोग सबसे पहले जो है एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके देखते हैं कि लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे कि क्या स्टेटस है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं लोएस्ट पॉइंट से ले रहा हूँ, यानी कि अगर ये सॉरी 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 मैं लोएस्ट पॉइंट से ले रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबका अपना तरीका होता है, बट मैं अभी यही देख पा रहा हूँ। चलिए, तो हमारे पास ये है। अब अगर हम इस पॉइंट पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, कहीं ना कहीं ये जो 23.6%, ये जो 23.6% जो फिबोनाची का है, उसने एक बहुत ही क्रूशियल एज ए सपोर्ट काम किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ। तो इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो हमें 38.2 का जो लेवल है, यानी कि 23.6% से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मुझे लगता है कि 38.2% के लेवल को मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं पहले। तो मैंने आपको बताया था कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे वो लेवल आ रहा था। चलिए अब हम इसको आवरली चार्ट पे देखते हैं। मैं आपको पहले से भी बता के दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को देख करके एनालाइज करना खुद से सीखें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास हम अगर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे एक लाइन हमने चलिए ड्रॉ कर लिया, दूसरा जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसके आसपास ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देख पाएंगे जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पॉइंट था, फिर उसके बाद ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, इस लाइन की बात करें तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। मार्केट आप अगर ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट को, तो मार्केट इसी चैनल पे अभी चल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे 23.6% पे था, उससे नीचे अगर गिरता है तो 38.2% पे आ सकता है, यानी कि इससे नीचे अगर ये गिरा 14,250, जो इसका मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट, अगर इसके नीचे गिरा गाइस, तो जो मुझे टारगेट दिखते हैं कि ये 14,100 के लेवल को दिखाएगा। और अगर ये इसके नीचे गिरता है तो आई एम वेरी बियरिश, 13,800 के लेवल हमें आने वाले दिनों में देख के मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे बात करें तो अगर ये 14,250 के नीचे गिरता है तो हम शॉर्ट करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। जो हमारा पहला 14,250 के बाद सपोर्ट निकलेगा वो हमारा 14,150, उसके बाद जो हमारा सपोर्ट निकलेगा वो 14,038। ये पॉइंट है आपके पास जहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, अगर हम जो है, मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। अब अगर हम इस पे जो है अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं
तो सबसे पहले जब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करें तो एक ट्रेंड लाइन हमारा आवरली चार्ट पे ये हो गया। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन था उसने यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो दिया था, पर सस्टेन ना कर पाने की वजह से फिर से डाउन आ गया। अब अगर एक ट्रेंड लाइन हम और ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन अगर हम और ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज कीजिए इसी पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अभी तक मार्केट का चल रहा था ये पॉइंट है। अब इससे क्या हो रहा है कि इसके बीच का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन था वो ये था, मार्केट उसको क्रॉस कर चुकी है। मैंने आपको बोला कि 14,500 ऊपर लेवल में सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है ऊपर में, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। हम नहीं कह सकते, इन फैक्ट आई एम नॉट बुलिश अंटिल एंड अनलेस द मार्केट क्रॉसेस 14,500 लेवल। मैं बुलिश नहीं हूँ। ये अभी चैनल पे चल रहा है, आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इस चैनल पे मार्केट जो है बिल्कुल, ये देखिए ऐसे गया, फिर यहाँ आया, फिर इसने मतलब रिट्रेसमेंट दिखाया और अभी मार्केट डाउन है। तो इस चैनल का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तब तक आई एम नॉट बुलिश, और चैनल के ब्रेकआउट के साथ 14,500 लेवल जाना चाहिए। तो इस पॉइंट पे क्या है कि अगर मार्केट को जाना है बुलिश या बेयरिश होना है तो मार्केट को 14,500 के लेवल को तोड़ना होगा। लेकिन जिस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन इन्होंने दिखाया है और ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकआउट है। तो अगर मार्केट का जो ये लेवल था, अगर मार्केट का जो ये लेवल था यानी कि 14,271, जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो 14,250 का दिख रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो आपको 14,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। आप इनके बीच 100 पॉइंट का टारगेट आप मान के चलें और आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो 14,334 है, और उससे ही बड़ी बात है कि आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है ये लो था, ठीक है, फिर ये पॉइंट भी उस दिन का लो था, ये पॉइंट भी लो था। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके के हालात हैं। क्योंकि मार्केट कोविड को लेकर रिएक्ट तो करेगी, आप अभी नहीं कर रही है, दैट्स शो गुड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस पॉइंट को रिएक्ट तो करेगी और मार्केट गिरेगा। क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे आप देखिए मार्केट बार बार केस कर रहा है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो मैं फिर से कहता हूँ कि अगर 14,400 के लेवल से ऊपर निकलता है तो आप 14,470 पहला लेवल, उसके बाद आप 14,560, इसके लिए आप टारगेट अपना रखिए, आप बाई कीजिए। और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो 14,334 है, जब तक ये 14,250 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, आप मान के चलिए कि अगर ये 14,300 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आप 14,250 के नीचे शॉर्ट कीजिए, ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और आप 14,000 के लेवल के लिए कीजिए। तो आपका एक नीचे की तरफ 14,000 का टारगेट हुआ, ऊपर की तरफ अगर ये 14,400 के ऊपर जाता है तो आप 14,470 के लिए लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा 14,382, 14,382 इज़ अ क्रूशियल लेवल। चलिए मैं एक बार रिमूव करके आपको फिर से लिख देता हूँ, सो इट विल बी वेरी नाइस। क्योंकि देखिए मुझे जो ट्रेंड लाइन दिखता है वो एक ये दिखता है, उसके बाद अगर आप देखें तो एक ये दिखता है ब्रॉडर। अगर लोअर बेसिस पे बात करें तो कहीं ना कहीं एक चैनल मुझे ये दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप, एक तो ये हो सकता है, दूसरा ऊपर हो सकता है। तो 14,382 आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। इसको क्रॉस करते ही आप 14,440 के लिए पहला टारगेट रखें, दूसरा टारगेट आप रखें 14,520, या आप 560 भी रख सकते हो। नीचे की तरफ अगर गिरता है तो आप 14,300 के नीचे सस्टेन होने दो, आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए 14,250, उसके बाद 14,100, 14,000, छोटे छोटे हैं, आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो। तो ये था निफ्टी गाइस। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो अभी आरबीआई ने एक बात कही है कि जब तक उनका कैपिटल एडिकेसी रेशियो का अपना क्राइटेरिया है और एनपीए परसेंटेज जब तक 7% से नीचे नहीं हो सकती है
तब तक आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, सॉरी डिविडेंड डिक्लेयर हाफ करेंगे आप। और पिछली बार भी आरबीआई ने ऐसा ही गाइडलाइन जारी किया था, जिसकी बेसिस पे मुझे याद है, मैं एचडीएफसी मेरी होल्डिंग में है, एचडीएफसी बैंक ने कोई भी डिविडेंड जारी नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको रिएक्ट करेगी, और किस तरीके से करेगी ये देखने वाली बात है। तो चलिए, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके सामने बैंक निफ्टी का। तो अब मैं यहाँ पे बीएनएफ लिख देता हूँ, आप लोग समझ पाओगे, बहुत लोग कहते हैं मुझे। चलिए, तो अगर आप देख पाओगे तो आप इन दोनों चार्ट को पहले देखो, मैं डिवाइड करता हूँ। आप देखिए, ये है, देखिए, तो क्या हो सकता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता था, पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन खोला और इन कंटिन्यूएशन ये ऐसा चल रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है 31,647 का, तो मेरा ये लॉजिक है कि अगर इसके नीचे मार्केट गिरता है, अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है, तो आप 31,500 के नीचे आप मार्केट को शॉर्ट कीजिए, और मार्केट को शॉर्ट करने के बाद जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए वो 31,200 के लगभग होना चाहिए, उसके बाद 31,000 का। और अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन लेता है, सपोज कीजिए कि गैप डाउन खुला, उसके बाद अगर गैप अप लेता है, तो ये जो पॉइंट है मार्केट का, ये पॉइंट, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये पॉइंट जो है 32,100 वाला पॉइंट, तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो 32,100 के आसपास है। तो 31,000 जो है 31,500 600 जो मैंने आपको सपोर्ट बताया अभी भी वही है, बट 31,647 पे बंद हुआ है, तो आप एंट्री तब तक मत लीजिए जब तक कि 31,800 को क्रॉस ना करे। और अगर 31 यहाँ, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये 31,800 को क्रॉस करता है तो आप 31,950 के लिए लीजिए। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट ओनली व्हेन इट क्रॉसेस 32,000। अगर 32,000 होता है आप बाई कीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप चाहे बाई कीजिए या सेल कीजिए, जो एट द मोमेंट आपको लगे, जो आपको इंडिकेटर्स जो आप यूज़ करते हैं, बट बाइंग फॉर्मेशन होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि भाई 31,500 के नीचे गिरे तो आप बाई कर लो। देयर शुड बी ए सेलिंग कैंडल ना, लोअर लोज बनना चाहिए। मतलब पहला 15 मिनट का जो कैंडल है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का कन्फर्मेशन से जो है आप समझ पाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे देखना है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए, ये कैंडल को देखिए, फिर ये कैंडल को देखिए, फिर ये कैंडल को देखिए। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दीज 3 कैंडल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले एक कैंडल बना, फिर दूसरा 15 मिनट का कैंडल बना, फिर तीसरा 15 मिनट का कैंडल बना। तो क्या हुआ, ये लो, ये लो और ये लो, ये तीनों लो एक दूसरे का ब्रेक कर रहे हैं। सो दिस इज लोअर लो। तो जब तक ऐसा कोई पैटर्न ना बने, या अगर जैसे ये पैटर्न की अगर आप पर्टिकुलरली बात करें, इट्स काइंड ऑफ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो जब तक कि अगर वैसा पैटर्न नहीं बनता है, बियरिश पैटर्न नहीं बनता है, आप बाई मत कीजिए ना। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, यहाँ पे क्या बना है, इस कैंडल पे हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज का मतलब कि उसके हाई को उसके आगे वाले कैंडल ने तोड़ा है। अब आप यहाँ पर अगर सेल करोगे ये सोच करके कि मार्केट इस लेवल पे आएगा, क्या मार्केट आपको लग रहा है मोमेंटम ऊपर है, वॉल्यूम हाई है यहाँ पे, तो आपको लगता है आप यहाँ पे सेल करोगे तो कोई फायदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट हायर हाइज बना रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे। अगर इसका ये रेजिस्टेंस पॉइंट था तो मार्केट इस पॉइंट से रिएक्ट करेगी। तो आपको देख के ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और फेसबुक पे हम हाउस ऑफ बिलियंस के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी HO बिलियंस के नाम से हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर पेज ऑन फेसबुक, और ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक